दोस्तों नमस्कार। आज एक इस्लाम के इतिहास का एक और झूठ खोलने जा रहे हैं। मैं हूं एक लेखक। मेरी किताब पढ़िए विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा, जिसमें कि इस्लाम की सारी चीज़ों का वर्णन है और डिस्कन्वर्टेड हिंदूज भाई विजय कुमार पाल किस तरह हिंदुओं को सताया गया और किस तरह इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स में पारसियों का उत्पीड़न किया गया। ये आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगे। आज हम इस्लाम का एक और झूठ या उसकी एक सच्चाई बताने जा रहे हैं, जो इस्लाम की नज़र में इस्लाम की नज़र में कुछ और है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में नहीं पेट्रा में हुआ था, जो कि जॉर्डन का एक शहर है सदर्न जेंट का। और वहाँ पुरातत्व खोजकर्ता डैन गिब्सन ने भी इस बात का खुलासा किया है कि मोहम्मद का जन्म पेट्रा में हुआ था। और जो मोहम्मद जिस गुफ़ा में जाते थे, उस गुफ़ा में मूर्तियों की नक्काशी थी, कार्विंग्स थी, जो कि मक्का में पाई जाने वाली हीरा गुफ़ा में नहीं है। क्योंकि जब मोहम्मद जिक्र करते हैं कि इसमें तो कार्विंग्स से नक्काशी हैं, तो उस पर मैंने कल एक वीडियो बनाया था। आज हम साबित करते हैं कि जो खंदक की लड़ाई हुई थी, उस पर जो कुरैश कबीले ने अटैक किया था, क्योंकि अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने की कोशिश हुई कितनी बार। तो जो अटैक किया था वो जॉर्डन की तरफ से था, पेट्रा की तरफ से था, ना कि वो अटैक मक्का यानी दक्षिण की तरफ से था। अगर मक्का दक्षिण में होती और कुरैश कबीला, फिर तो मक्का से मदीना की तरफ उत्तर में बढ़ता, और जब उत्तर में बढ़ता तो खाई मदीना के दक्षिण में खोदी जाती को दक्षिण का हिस्सा होता मदीना का। आप इस नक्शे से ये समझ लीजिए, ये देख रहे हो आप, ये पेट्रा है, ये मक्का है, और ये पेट्रा, ये मदीना, और ये है मक्का। पेट्रा से मदीना करीब 896 किलोमीटर है। तो ये मैंने नक्शा बताया आपको और बार बार बताता रहूँगा इसको। तो अगर वो यहाँ से अटैक होता है, मक्का से अटैक होता, तो मदीना में जो खाई है, ये मदीना है, दक्षिण की तरफ खोजी जाती, लेकिन खाई उत्तर की तरफ खोदी गई। इसका मतलब अटैक पेट्रा से हुआ था। पेट्रा मदीना के उत्तर में था, और उत्तर दिशा से जब लोग आएंगे तो मदीना की जो उत्तरी दिशा थी, जो मदीना का वो हिस्सा था जो पेट्रा की तरफ था, वहाँ खाई खोदने का क्या मतलब था? इसका मतलब जो अटैक हुआ था, कुरैश कबीला मक्का में नहीं पेट्रा में रहता था। ये मक्का तो बाद में अस्तित्व में आया, और इसको वैसी ही पृष्ठभूमि दिखाते हुए, हीरा की गुफा दिखाते हुए, इसको ज़बरदस्ती धर्मस्थल बना दिया गया। क्योंकि मोहम्मद के जन्म के शाम पेट्रा था ही, मक्का था ही नहीं। तो फिर जो अटैक हुआ था, जो खंदक की लड़ाई हुई थी, उसमें जो कुरैश कबीले की फौज आई थी, वो आई थी पेट्रा से, जो कि 896 किलोमीटर दूर है, जो दक्षिणी इजराइल का एक शहर है, पूरा 10 शहर है। और उससे पता लगता है कि मोहम्मद यही पैदा हुए थे। 33 किलोमीटर पर डे वो चले। ऊँटों और घोड़ों पर ये चल सकते थे 33 किलोमीटर। हालांकि थकान भरी यात्रा होती है, तो 33 किलोमीटर ऊँट और घोड़ों पर चले। इनका एवरेज है, रात दिन भी चल सकते थे, ज़रूरी नहीं 12 घंटे ही चले। तो 804 किलोमीटर 27 दिन में चले। तो ये कहीं ज़्यादा सटीक दिखाई देता है कि अटैक पेट्रा से फौजें आई और मदीना पर चढ़ी। देखिए, अब ये लेख इस्लामी पढ़ लेते हैं। यह लेख पारंपरिक इस्लामिक इतिहास की घटना के बारे में आधुनिक युद्ध के विचार के लिए खाई युद्ध, ये खाई की जो लड़ाई हुई थी, जिसे खंदक की लड़ाई कहते हैं, अल खंदक, ये गजवाए अल अहज़ाब मुसलमानों और कुरैश के बीच का संघर्ष का हिस्सा था। कुरैश मुसलमानों की ओर बढ़े, उन्हें 27 दिन लगे। कुरैश और जिन्होंने सलमान फारसी जो एक ईरानी था, उसने खाई खोदने के सुझाव में मक्का में अपनी बस्ती में खाई खोदी। चारों ओर खाई नहीं खोदी है, खाई सिर्फ एक दिशा में खोजी गई, जिसको कि उत्तर दिशा कहते हैं। अब देखिए, अभी लड़ाई और झगड़ा क्या था, ये अलग चीज़ है, क्यों अटैक हुआ, आज हम बात जाएंगे कि ये खाई किधर खोदी गई थी। ये देखिए,
लड़ाई 627 की शुरुआत में बनु रातिब ने कुरैश से मुलाकात की, जो कुरैश का कबीला था। हुबन इबन अख्ताब खैबर के अन्य नेताओं के साथ मक्का में कुरैश के साथ वफादारी की शपथ लेने के लिए आए। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि है लड़ाई की। अब हम देखते हैं कि ये क्या किया उसने। ये देखिए, योजना के अनुसार सेनाएं मदीना की ओर बढ़ने लगी। मक्का के लोग दक्षिण के तट के साथ और एक अन्य पूरब से। उसी समय बनु कुरैजा घुड़सवार मदीना को, मक्का के लोग दक्षिण से तट के साथ साथ, यहाँ दक्षिण से लिखा गया लेकिन ये इतना झूठ लिखते हैं ये देखिए। अब ये खाई खोदी गई। अब इसमें साफ देखा, रक्षात्मक खाई की राजनीति फारसी सलमान द्वारा शुरू हुई। मोहम्मद सईद मदीना के हर सक्षम मुसलमान 6 दिनों में विशाल खाई खोदने में योगदान दिया। जबकि कुरैश आगे बढ़ रहे थे, खाई केवल उत्तरी दिशा में खोदी गई, यानी कि खाई जो है मदीना के उत्तरी दिशा में खोदी गई, क्योंकि पेट्रा मदीना के पड़ेगा उत्तर पश्चिम में पड़ता था। तो तीन तरफ तो पहाड़ थे मदीना के। ये देखिए इस नक्शे को, 3 तरफ पहाड़ थे। तो पेट्रा वाले जब आए तो उत्तर की तरफ से आए। कुरैश कबीला पेट्रा में निवास करता था, तो उत्तर की तरफ खाई खोदी गई। तो खाई केवल उत्तरी तरफ खोदी गई, और ऊपर बोलते हैं ये कि खाई चारों तरफ खोदी गई। ये है मुसलमानों का झूठ, कि झूठ पकड़ में ना आ जाए इनका, क्योंकि मदीना का बाकी हिस्सा चट्टानी और पहाड़ी पेड़ों से घिरा हुआ था। ये मदीना है, मदीना का ये पूरब घिरा हुआ, ये पूरब पश्चिम दक्षिण घिरा हुआ था, उत्तर ये है, यहाँ से पेट्रा पड़ता है। अगर ये मक्का से चढ़ाई करते, ये जो मक्का है, तो फिर ये चढ़ाई करके कहाँ से जाते, ये घूम के इधर से ही जाते, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पेड़ों और पहाड़ों पर भी चढ़ाई करके जा सकते थे। तो खाई सिर्फ उत्तर में खोदी, तो खाई तो उत्तर में खोदी गई। इसका मतलब अटैक मदीना पर कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि पूरा शहर पार के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस पहाड़ पर मोहम्मद और उसकी सेना चढ़ सकती थी, उस पहाड़ पर तो वो और भी चढ़ सकते थे। और पेड़ों से घिरा हुआ था, तो पेड़ों को तो काट कर या पेड़ों के बीच से निकल सकते थे। तो खाई केवल उत्तर खोदी गई, क्योंकि मदीना का बाकी हिस्सा चट्टानी पहाड़ों पेड़ों से घिरा हुआ था। दूसरा प्रूफ ये है कि 27 दिन में फौज पहुंची। अगर ये मक्का से, जो आज का मक्का है, मदीना पहुंचते तो इनको मुश्किल से, इससे आधी दूरी है, 450 किलोमीटर है, मुश्किल से 13 दिन लगने थे कुरैशों को। 13 दिन लगने थे, तो 30-35 किलोमीटर तो ये चल ही सकते थे। तो इससे सिद्ध होता है कि मक्का मदीना पर जो हुआ था अटैक उत्तर से हुआ था, और कोई पूरा मदीना चारों तरफ से घेर कर उत्तर जाएगा वहाँ घुसने के लिए, क्योंकि पहाड़ पर तो फिर ये मुसलमानों की फ़ौज लग जाती, उत्तर में लग जाती, दक्षिण में लग जाती, पश्चिम पूर्व में तो पहाड़ों से ही तीर मारते। अगर मक्का से सेना गई होती, मान लिया पहाड़ के पश्चिम से भी जाती, तो पहाड़ उत्तर, क्योंकि वो घुसना उनको उत्तर से था, तो वहाँ पर तीर मार दिए जाते, इधर तीर मार दिए जाते, पत्थर लुढ़का दिए जाते। तो वहाँ तो कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि सेना आज के मक्का से नहीं बल्कि पेट्रा से आई थी। महिला और अच्छा जी, खाई केवल उत्तर दिशा की तरफ खोदी गई, क्योंकि मदीना का बाकी हिस्सा चट्टानी पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ था, जो बड़ी सेना विशेष रूप से घुड़सवार सेना के लिए अवैध थे। खाई की खुदाई मदीना में अकाल के समय हुई। महिला और बच्चों को अंतरिम शहर में ले जाएगा। आंतरिक मदीना में लोगों ने अपनी सारी फसलें काट ली, इसलिए कॉन्फिडेंट, जो कि कुरैश की सेनाएं थीं, अपने स्वयं के खाद्य भंडार पर निर्भर रहना पड़ा। मोहम्मद ने साला की पहाड़ी पर अपना सैन्य मुख्यालय उपस्थित किया, सेना को वहीं तैनात किया। यह स्थिति मुसलमानों को लाभ देती अगर दुश्मन खाई को पार कर जाता। भाई दुश्मन खाई को पार तो करता, उससे पहले ही अगर ये दक्षिण से चढ़ाई होती, मक्का जो कि इनके हिसाब से दक्षिण में था, चढ़ाई होती, तो सेना अगर दक्षिण से करती तो वहाँ तो पहाड़ थे, तो पहाड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करती, तो जब भी कत्ल कर दिया जाता, या ना भी चढ़ती, वो साइड से पूरब पश्चिम से पहाड़ों के मदीना के पूरब पश्चिम से निकलती, उत्तर की तरफ जाती, तो पूरब में और पश्चिम में ये चढ़कर उन मुसलमान इनको मार सकते थे, ऊपर से तीरों की बौछार कर सकते थे, क्योंकि ये ऊंची स्थिति पर थे। ये पत्थर मार सकते थे, उस समय पत्थर भाले सब मारे जाते थे, तो वो मदीना पर अटैक हो ही नहीं पाता। चूँकि मदीना पर अटैक पेट्रा की तरफ से हुआ था,
और इतने दिन इनको 27 दिन कुरैश को लगे। तो इससे साबित होता है कि उस समय मक्का नाम का शहर नहीं था और मदीना पर अटैक मक्का से ना होकर जॉर्डन, दक्षिण जॉर्डन की तरफ से हुआ था। अच्छा, शहर को आक्रमण से बचाने वाली अंतिम सेना में 3000 पुरुष थे। इनमें 14 वर्ष से अधिक आयु के मदीना के सभी निवासी शामिल थे, सिवाय बनु कुरैजा के। हालांकि कुरैजा ने मुसलमानों को खाई खोदने के लिए उपकरण उपलब्ध कराए थे, लेकिन वो लड़े नहीं, क्योंकि मोहम्मद अनीति की लड़ाई लड़ रहे थे, अधर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। और ये खंदक की लड़ाई भी इसलिए हुई कि बार बार ये अबू सुफियान के काफिले लूटते थे और इससे परेशान होकर इन्होंने लड़ाई ली। अब देखिए, मक्का की घेराबंदी जनवरी 627 में शुरू हुई और 20 रातों तक चली। खाई बनाने के 6 दिनों को जोड़कर पूरा ऑपरेशन 27 दिन चला और एक ही महीने में 5 सवाल धुल अल-कायदा के भीतर समाहित हो गया। चूँकि अरब युद्ध में घेराबंदी असामान्य थी, इसलिए आने वाले संगी मुसलमानों द्वारा कोई खातियों से निपटने के तैयार नहीं थे। संगी यानी कॉन्फिडेंस, आज आरएसएस को इसलिए गाली देते हैं, ये भी संगी है इनके लिए। तो जो यहूदियों ने एक मार्ग बनाने की उम्मीद में घुड़सवारों के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन मदीना वासी शक्ति से जमे हुए थे, जिससे इस तरह के पार जाने से रोका जा सके। दोनों सेनाएं खाई के दोनों ओर एकत्र हुई। 2 या 3 सप्ताह गद और पद में अपमान का आदान प्रदान करने में बिताई, यानी कि गाली दे रहे थे, वो सुगाली दे रहा था। गद में मतलब कविताओं में और पद में माने डायलॉग्स में। दोनों दूसरी ओर फसल इकट्ठी हो चुकी थी और घेराबंदी करने वालों को अपने घोड़ों के भोजन खोजने में कुछ परेशानी हुई, जो हमले में उनके कोई काम ना आया। संधि सेना ने रात के दौरान खाई पारने के कई अन्य प्रयास किए, लेकिन उत्तर से ही आए थे ना। अगर दक्षिण से आते तो ये पहाड़ों से उनको मारते। कोई अटैक क्यों नहीं किया इतना वहाँ उत्तर दिशा में मदीना जाने के लिए, क्यों इन्होंने वो किया। और कोई भी जब कोई अटैक करता है तो वो अटैक जो करता है वो उत्तर की दिशा की तरफ जाता। तो इतने सीधे तो मोहम्मद भी नहीं थे जो पहाड़ों पर अटैक नहीं करते, क्योंकि उत्तर की दिशा में खाई के ऊपर जो पहाड़ थे साइड में, पूरा पश्चिम में वो खाई के सामने तो क्लियर था, जो पूरा और पश्चिम में पहाड़ी घाटियाँ थी, वहाँ उन्होंने साला की पहाड़ी पर वो जमाया था, अड्डा जमाया था अपना। तो चूँकि मुस्लिम सेना खाई से निकाली मिट्टी के बने तटबंध के पीछे अच्छी तरह से जमी हुई थी और हमलावरों में पत्थर और तीरों से बमबारी करने के लिए तैयार थी, तो तीर वहाँ क्यों नहीं चलाए जब वहाँ मक्का से सेना जा रही थी। पूरब में और पश्चिमी पहाड़ों के ऊपर से चलाने थे, क्योंकि उस समय अटैक मक्का से हुआ ही नहीं था और मक्का था ही नहीं। 627 में मक्का नाम का कोई शहर ही नहीं था। अब देखिए लड़ाई बताते हैं। मोहम्मद ने बनु कुरैजा भाड़ में जाने, तो कुरैजा से गई, तो उसका किस्सा हम बता चुके हैं। ये उसका एक साथी था जो उनके साथ नहीं मिला। न्यूम एक मुसलमान था। उसकी न्यूम ने संग में जातियों को संदेश भेजाया कि न्यूम की रणनीति काम कर गई। परामर्श के बाद संघ के नेताओं में इकरीबा इबन अबी जहल को कुरैजा के पास भेजा, जिससे मदीना पर संयुक्त आक्रमण का संकेत मिला। हालांकि कुरैजा ने बंधकों की मांग की ताकि यह गारंटी हो कि संघ उन्हें नहीं छोड़ेगा। संघ ने यह सोचकर कुरैजा मोहम्मद को बंधक दे सकता है इनकार कर दिया। पार्टियों के बीच बार बार संदेश भेजे गए, लेकिन प्रत्येक अपनी स्थिति पर रहा, यानी बनु कुरैजा लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये गलत मैटर है। हमारा मैटर है कि उस समय मक्का नाम का शहर ही नहीं था। अबू सुफियान, जो कि यहूदी कुरैश कबीले का मुखिया था और मोहम्मद का गिलान हाशिम का ही और चचेरा भाई था। अबू सुफियान ने, वो यहूदी था, मोहम्मद भी यहूदी थे, हुए इबन खत्ताब को बुलाया। उसने कुरैजा की प्रतिक्रिया के बारे में बताया। हुआ को झटका लगा। अबू सुफियान ने उसे गद्दार कर दिया। अपनी जान के डर से हुआ कुरैजा के गढ़ों में भाग गया। अब हम देखते हैं लड़ाई कैसे हुई। जो संघ की सेना के पीछे हटने के बाद बनु कुरैजा पर आक्रमण तो छोड़ो यारो। ये देखिए घेरेबंदी हुई इनकी। घेरेबंदी की विफलता ने मदीना शहर में मोहम्मद के अपरिहार्य आरोहण की सुन्नत को, तो आपने देखा कि किस तरह से जब घेराबंदी हुई, और जब घेराबंदी हुई कितने दिन घेराबंदी चली, ये 27 दिन घेराबंदी चली। तो ये जो अटैक था ये कहाँ से हुआ था? ये अटैक वहाँ से हुआ था जहाँ से उत्तर दिशा से हुआ था। उत्तर दिशा में खाई खोदी, क्योंकि दक्षिण, पूरब और पश्चिम में पहाड़ियाँ थी, यानी कि मदीना के दक्षिण में पहाड़ियाँ थी। तो मक्का के लोग अगर मदीना, इस मक्का को मान लिया जाए, मदीना जाते तो दक्षिण की पहाड़ियों से अटैक करते, दक्षिण की पहाड़ियों पर चढ़ने की कोशिश करते, या अगर साइड से भी निकलते
मदीना के पूरब की पहाड़ियाँ, पश्चिम की पहाड़ियाँ, दक्षिण में पहाड़ी, तीनों तरफ पहाड़ी। तो पूरब की पहाड़ियों पर और पश्चिम की पहाड़ियों से मदीना की तरफ जाते। मदीना की ये देखिए, मदीना इधर से जाते यहाँ उत्तर आता। तो फिर यहाँ खाई खोदी हुई थी, तो पूरब और पश्चिम की पहाड़ियों पर मुसलमानों ने अटैक क्यों नहीं किया, ये सोचने और समझने की बात है। अब देखिए खाई की लड़ाई में और मुख्य लड़ाई और देखते हैं। और कहाँ गया, एक खाई की लड़ाई और हुई थी। अच्छा जी, मदीना की घेराबंदी, मदीना की घेराबंदी। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हो इससे कि उस समय मक्का नाम का कोई शहर था ही नहीं। अगर मक्का नाम का शहर होता तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई दक्षिण की दिशा से ही शुरू हो जाती, क्योंकि दक्षिण दिशा की अगर पहाड़ियों पर भी कुरैश कबीले के लोग नहीं चढ़ते तो दक्षिण दिशा से हटते हुए शहर के पूरब की पहाड़ियों के पास से निकलते, मदीना शहर की पश्चिम की पहाड़ियों से निकलते, तो निश्चित तौर पर वहाँ मुसलमान अपनी सेनाएं खड़ा करते और ऊपर उनसे तीरों की बौछार करते, पत्थरों की बारिश करते, भाले डालते, क्योंकि मक्का मदीना की जो पहाड़ियाँ हैं इतनी ऊंची नहीं है तो उस पर तीर और भाले ना पहुँच सकें। छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, 1000-2000 मीटर की भी ऊंचाई नहीं है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो मक्का में जो मदीना में अटैक हुआ वो उत्तर दिशा से हुआ और वो पेट्रा से हुआ, क्योंकि कुरैश कबीला पेट्रा में ही रहता था। अब पेट्रा में कुरैश कबीला मोहम्मद का कबीला था, तो ये कैसे रहता था इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलो इस पर खोल कर देख लेते हैं। इस्लामी स्रोतों से ही हमको ये पता लग जाएगा कि जो कुरैश कबीला था वो मक्का में ना रहकर उस समय जब तक मोहम्मद ने मक्का पर अटैक नहीं किया, अब लगता है वो पेट्रा वाले मक्का पर अटैक किया, वो पेट्रा में रहता था, जिसको कि आज पेट्रा कहते हैं, लेकिन मुसलमानों ने एक दूसरा मक्का शहर बसाया। कहते कि कुरैश पेट्रा में रहते थे। गिब्सन, ये गिब्सन की खोज है, साक्ष्य पर आधारित है। ये देखिए, ये भी हम बता देते हैं। तो इनका पूरा वो खुल ही जाएगा ना। कुरैश पेट्रा में रहते थे। गिब्सन पब्लिकेशन, पटना नहीं भैया, पेट्रा। पटना से क्या लेना देना है। रहते थे। ये डैन गिब्सन की किताब है, बहुत शानदार किताब है, इसको पढ़िए, देख लेते हैं। यहाँ देखें, ये देखिए, अब इसको बताते हैं। वीडियो देखेंगे या आप पढ़ेंगे। देखिए, ये डैन गिब्सन की जो खोज है उससे ही बताती है कि कुरैश पेट्रा में रहते थे। तो ये डैन गिब्सन क्या कहते हैं। अब कुछ लोगों ने मेरे सिद्धांत पर प्रतिक्रिया दी है कि पेट्रा इस्लाम का मूल पवित्र शहर है, मानने भी लगे। यह विरोध करके कि पेट्रा का नाम कुरान में नहीं आता, वे सही हैं, लेकिन क्या पेट्रा शहर को हमेशा पेट्रा के नाम से जाना जाता था? यह नाम शहर को यूनानी और रोमनों ने दिया था। उससे पहले क्या था? आसपास के देशों ने पेट्रा शहर को किस नाम से पुकारा? अब पेट्रा और पेट्रा पर्वतों का सबसे पुराना नाम सेंडर है। मिस्र के एक अभिलेख में सासू की भूमि में सैर का उल्लेख है, जिसे आमतौर पर जॉर्डन में पेट्रा के आसपास पहाड़ माना जाता है। इसके अलावा अमेन होटेप मंदिर में माउंट सैर के लोगों के खिलाफ युद्ध की बात कही गई है, जिसे हम पेट्रा के नाम से जानते हैं। बाइबल से हमें पता चलता है सैर पर्वत का नाम सैर नामक होरी जाति के लोगों पर रखा गया, जिनकी संतानें कभी इस क्षेत्र में रहती थी।
बाद में एसाव के गोत्र अर्थात एदोमी ने होरी और अमजूमियों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें नष्ट कर दिया। उन्हीं पहाड़ों अर्थात सही के पहाड़ों में अपने घर बना लिए। अभी देखिए, अल तबरी अन्य लोग हमें बताते हैं, ये इतिहासकार है बहुत फेमस, कि अमालिकियों को मक्का शहर से जोड़ते हैं, लेकिन जब तक हम समझते हैं कि मक्का सऊदी अरब के मध्य में, तब तक यह बहुत कम संभावना है कि अमालिकियों का वहाँ इतनी दूर होना चाहिए। लेकिन वास्तव में अमालिकियों को पेट्रा में रख सकते हैं, जैसा कि हमने अपने अध्ययनों में देखा, और इस्लाम का पवित्र शहर है। अब जर्नल ऑफ सेमेटिक स्टडीज के सर्द ऋतु अंक 2017 में मेहंदी सैडेल का एक बेहतरीन लेख है जो दर्शाता है कि पेट्रा का मूल नाम अल रकीम था और वह उस क्षेत्र में रहने वाले एक बहुत ही पुराने राजा का नाम है। सैडेल ने इसका पता इस प्रकार लगाया, पेट्रा में एक अंतिम संस्कार शिलालेख साथ ही रब्बैनिक लेखन जेरूसलम के सिरिल को जिम्मेदार ठहराया गया। एक पत्र को सीरियाई ग्रंथ कैसेरिया के यूसीबियस द्वारा एक उपदेश बारडेसान द्वारा देशों की कानून की पुस्तक और जोसेफ के लेखन और कुछ बाइबल के ग्रंथ भी, यह सब इस बात का प्रमाण है कि राकिम ही पेट्रा है, अल रकीम। और कुरान में राकिम नाम भी आता है, क्योंकि अल्लाह इस बात का प्रमाण देता है कि राकिम महान चमत्कारों में से एक है। सूरा चैप्टर 18:9 को देखें। क्या आप गुफा के साथियों और राकीम को हमारे चमत्कारिक संकेतों में मानते हैं? अब राकीम या पेट्रा, जैसा कि हम आज जानते हैं, शहर का स्थान दो पहाड़ियों के बीच एक दरार में है, जो राजसी नक्काशी से भरा हुआ है, जो कुरान के श्रोताओं को वास्तव में ईश्वर की ओर से एक संकेत प्रतीत हुआ होगा। हालांकि कुरान पर कई टिप्पणीकार पूर्व इतिहासकार में जो पेट्रा और अल राकिम के साथ इसके संबंध के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने सोचा शायद यह कुत्ते का नाम है, वह कुत्ता जो 7 स्लीपरों के साथ था। 7 स्लीपर्स की बहुत एक कहानी है जिसका कुरान में, रोमन्स में सब जगह है। ये 7 स्लीपर कई सौ साल तक सोते रहे और जब वे जागे तो कहा गया ये चमत्कार है। रकीम को भी कहा जाता है ये चमत्कार है। आप इसके बारे में सैडेल के लेख में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं उसमें क्या कहा गया। आप सुनते हो लेख। अब हिब्रू भाषा के बारे में क्या? हिब्रू में पेट्रा को सेलाई कहा जाता है, जिसका मतलब है चट्टान, और पेट्रोलियम का मतलब है चट्टानी पानी। ये ग्रीक शब्द है। अच्छा जी, हिब्रू बाइबल में शब्द सैला का प्रयोग कई बड़ी प्रमुख चट्टानों के लिए लिखा जाता है, जैसे कि एताम की चट्टान। बाइबल में न्यायाधीश जो एक चैप्टर है 15 में सैला अत्यम, यह एक विशिष्ट चट्टान है जिसे हर कोई जानता था। न्यायों 15:8, 15:11 में ये लिखा है, यानी कि जजेस में न्यायों जजेस 20 में रिमोन की चट्टान या सैमल और रिमोन, यह एक स्थान था जिसे लोग जानते थे और वे इसे चट्टान कहते थे। हिब्रू शास्त्रों में दक्षिण में एक चट्टान का भी उल्लेख है, लेकिन इसके बाद कोई और नाम नहीं जुड़ा है। ऐसा लगता है कि हर कोई जानता था ये कहाँ है। अब ग्रीक भाषा में चट्टान पेट्रा, मैंने अभी बताया ना, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, हम जानते हैं यह ग्रीक से है और ये जुड़ी हुई चट्टान के एक समूह को संदर्भित करता है जो पेट्रोस से अलग है, जिसका अर्थ है एक अलग चट्टान या शिलालेख। अब प्राचीन रोमन रोड मैप है जो 3री शताब्दी का, यह पेट्रा को रोमन रोड पर एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में चिन्हित करता है, जिसे वाया ट्रयाना नोवा के नाम से जाना जाता है और ये रोमन सम्राटों के एक नाम पर है। इस बात पर कुछ चर्चा हुई है कि शायद द रॉक का इस्तेमाल ग्रीक एंटोमिनस के बहुत पहले वितरण में भी किया गया था, इसलिए भ्रामक हो सकता है क्योंकि 2 चट्टानें, एक सैला और दूसरी पेट्रा वहाँ, इसलिए रोमन मानचित्र पेट्रियो के बारे में बात करते हैं। तो ये 2 चट्टान सफ़ा मरवा इन्होंने मक्का में ढूंढ ली। अब आगे हम इस्लाम पर पढ़ते हैं, देखिए। और शुरुआती मुस्लिम लेखन में हमें पाते हैं कि सम्मानपूर्ण सूचक उपाधियाँ इस्लाम में भी इस्तेमाल की जाती रही हैं, बहुत हद तक समान है। अब मदीना अल मुनव्वरा, हमारे पास करबला अल मुक़द्दसा, अल कुरान अल करीम और इसी तरह के अन्य हैं। ठीक उसी तरह वे इन तरह चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ें, तुम्हें काम की बात बताएंगे यार। देखिए, पेट्रा पपीरी ने पेट्रा शहर के इस्तेमाल किए जाने एक और शब्द का भी खुलासा किया। अनोखा शब्द है, रोमन साम्राज्य में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका मतलब है धन्य या महान। तो इन शब्दों से ये
न तो पवित्री नो ही मान न ही धन्य किसी शहर पर लागू होता, यह अजीब बात है, लेकिन पेट्रा का यही नाम था। बहुत ही अनोखा नाम। पेट्रा के लोगों को अपने नाम पवित्र, धन्य या नोबल शहर पर बहुत गर्व था। यह उन शब्दों से मेल खाता है जो प्रारंभिक मुसलमानों ने मक्का शहर के लिए प्रयोग किए थे, जैसे मक्का अल मुकर्रमा, बेक्का अल मुबारक इत्यादि। अब पेट्रा शहर एक विभाजित शहर था। पेट्रा पपीरी से कुछ लोगों ने मान लिया कि पेट्रा ईसाई कृत था, यह एक ईसाई शहर था। आखिरकार पपीरी में ज़्यादातर ईसाइयों की बात की गई है। अन्य बेजाइंटाइन लेखन चर्च और गिरजाघर यहाँ तक कि बिशप की बात करते हैं। बिशप को 231 में अलेक्जेंड्रिया की परिषद में भेजा गया। हालांकि याद रखना चाहिए पेट्रा पपीरी एक चर्च में पाए गए थे और वे केवल एक परिवार के कानून रिकॉर्ड में थे, वे इतिहास नहीं है। पेट्रा में इमारतों के सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि ईसाइयों ने शहर के केवल एक छोटे से हिस्से पर कब्जा कर रखा था। सभी चर्च, ईसाई इमारतें, ईसाई कब्रें शहर के क्षेत्र में हैं। ऐसा प्रतीत होता है शहर के बाकी हिस्से में अपनी बहुदेववादी बुतप्रस्त पहचान को बनाए रखा था। दिलचस्प बात यह है कि पेट्रा का ईसाई क्षेत्र अधिकांश शहर के उत्तर पूर्व में था। बहुदेववादियों ने शहर के मध्य भाग पर कब्जा कर लिया था और अधिकांश इस्लामिक स्थान शहर के दक्षिण में स्थित है, केवल काबा को छोड़कर, जो मुख्य सड़क पर कुछ महान मूर्ति पूजक मंदिरों के ठीक बगल में है, जिसको दशहरा टेम्पल कहा जाता है, दशहरा। और बहुदेववादी मुस्लिम ईसाई सभी ने भव्य जुलूस का रास्ता अपनाया होगा, जो सिख से होकर स्तंभों वाली शहर के सड़क से गुजरता है। फिर वे अपने अपने पूजा स्थलों पर जाते रहे होंगे। शहर की धार्मिक प्रति के कारण बस्तियों, उपनिवेशों की धन्य माता नाम की स्थिति में पूरी तरह से लागू था। पेट्रा धन्य या पवित्र शहर था। इसलिए हम ये पाते हैं कि इस्लामिक अभिलेखों में यह पढ़ना आश्चर्यजनक नहीं है कि बहुदेववादियों और रोमनों के बीच विरोध था। अब अगर रोमन और बिजेंटाइन के पास पेट्रा शहर के लिए अपने स्वयं के नाम थे, तो नए नवजात मुस्लिम समुदाय शहर के नाम से कौन सा नाम इस्तेमाल किया? आप यहूदी नाम का उपयोग नहीं करना चाहेंगे, वे रोमन नामों का उपयोग भी नहीं करना चाहेंगे, तो उन्होंने कौन सा नाम इस्तेमाल किया? हम तरवी में हम पढ़ते हैं, जो इस्लामिक इतिहासकार है, इब्राहिम ने हागर और इस्लाम के अल-हिज्र जाने का आदेश दिया और उसने उन्हें वहीं बसाया। अब अरबी में अल-हिज्र नाम के विभिन्न अर्थ हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अर्थ जिस पर हम ध्यान देना चाहते हैं वह है, इसका अर्थ है चट्टान। तबरी खंड 273 वॉल्यूम 273 में हमारे पास पेट्रा के लिए 3 नाम है। चट्टान, ग्रीक में सेले और अरबी में हिजर, और उन सभी का अर्थ है चट्टान, बिल्कुल एक ही चीज़। हालांकि चूंकि पेट्रा को जल्दी ही बुला दिया गया, इसलिए अल हिज्र या हज्र अर्थ अन्य परिभाषाओं में विकसित हो गया। इसलिए आज कुछ भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि लोग नाम के अर्थ पर बहस करते हैं। कुरान में एक पूरा सूरा अल हिज्र नामक इस स्थान को समर्पित है। यदि आप इस अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें लिखी हर बात पेट्रा शहर पर लागू होती है। माना जाता है कि नूह और जहाज ने मस्जिद अल हराम का चक्कर लगाया था। चूँकि मुसलमान ये नहीं जानते कि पेट्रा हिज्र का प्राचीन शहर था, इसलिए उन्होंने इस अध्याय को सऊदी अरब के एक स्थान हैगरा पर लागू किया है। देखिए, और अपनी पुस्तक कुरानिक भूगोल में डैन गिब्सन ने पैगंबर साले और बाद में खुद को पेट्रा के पैगंबर के रूप में पहचाना है। सूरा 27:52, यहाँ उनके घर हैं, उनके घर उनके अधर्म के कारण उजड़ गए, निश्चय उन लोगों के लिए एक निशानी जानते हैं। ये कुरान का चैप्टर है। इसलिए जब तीर्थयात्री सऊदी अरब में मक्का जाते समय हैगरा से गुजरते हैं, वहाँ खुदी हुई बड़ी कब्रों को देखकर आश्चर्यचकित होते थे, तो उन्होंने इस आयत के साथ जोड़ते थे। सूरह 27 में साले की कहानी में वर्णित खंडर घरों के साथ, हालांकि हैगरा में कोई घर नहीं दिखता है, यह सिर्फ एक दफन शहर था। हैगरा स्थान सिर्फ एक दफन स्थल, जो बात उनके घरों को देखे वो कैसे बर्बाद हो गए, वास्तव में सऊदी अरब हैगरा पर लागू नहीं होती, बल्कि पेट्रा पर लागू होती है। हैगरा एक उभरी हुई चट्टा पहाड़ से नहीं बना है, बल्कि जैसा कि हिजर बताता है, बल्कि रेगिस्तान में बिखरी हुई चट्टानों से बना है और कब्रें दूर दूर तक फैली हुई हैं। इसलिए इस अवधारणा को चुनौती देता है कि एक ऐसा शहर था जो भूकंप से नष्ट हो गया। वहाँ भूकंप या किसी बड़े शहर का कोई सबूत नहीं है। अब पेट्रा को एक और नाम से जाना जाता है। पेट्रा के नाम की खोज में डैन गिब्सन एक ऐसे लेखक से मिले जो पेट्रा शहर को नाम से पुकारता। नाम है मक्का। उसका नाम थॉमस आर्ट सनी है। वह अलतबरी का सलकालीन है, जब मुसलमान इतिहासकार लिख रहे तभी। वह अपनी मृत्यु के आसपास हमें लिख रहा है। वह पैगंबर मोहम्मद के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से लिख रहा है। अपनी कुछ गतिविधियों का वर्णन करने के बाद मक्का पर बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। और ये 2 पेट्रा अरब में हैं।
वह इस बात पर जोर देता है, मक्का के बारे में बात कर रहा है, वह स्थान पैगम्बर मोहम्मद को खुद को प्रकट किया। सुनिए, उस समय अरब नामक स्थान पैट्रिया अरबिया फरान जिसे मक्का कहा जाता है, मक्का में खुद को उसने बेटों के सामने प्रकट किया। और हमारे यहाँ एक और भारी स्रोत है जो हमें बताता है मक्का दक्षिणी जॉर्डन में पेट्रा शहर है। इसलिए वह इस्लामिक विवरण मक्का की बात करते हैं और जो जॉर्डन में पेट्रा और सऊदी अरब दोनों का उल्लेख करते हैं। हम अंतर कैसे बता सकते हैं? खैर, उस वर्ष पर निर्भर करेगा जिसका उल्लेख किया जा रहा है, और इसलिए हमें सावधानी से सोचना होगा। 45 हिजरी से पहले जिस मक्का का उल्लेख किया गया है वह संवत जॉर्डन में पेट्रा होगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीता गया मक्का का उल्लेख 65 हिजरी के बाद किया जाता है। 65 में 622 और जोड़ लो, इतने साल के बाद मक्का का उल्लेख है। 50 AH व्यवस्था जब इसे स्थानांतरित किया गया, ब्लैक रॉक को सऊदी अरब मक्का में स्थानांतरित किया गया, सऊदी अरब से मक्का में, और इसलिए उसी को संदर्भित करता है और यह पेट्रा को संदर्भित कर सकता है। लेकिन 128 हिजरी के बाद उस महाकम भूकंप ने पेट्रा को नष्ट कर दिया। तब से 128 के बाद मक्का के सभी संदर्भ सऊदी अरब मक्का के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए इस्लामिक अभिलेख में मक्का को उल्लेख करते समय वो गलत नहीं है, क्योंकि 2 मक्का थे, एक पेट्रा में और दूसरा सऊदी अरब में। 128 में भूकंप आया, 128 हिजरी, और ये 65 हिजरी में जो है मक्का को स्थानांतरित कर दिया गया। तब पेट्रा भूकंप से खत्म हो गया। अब कुरान में पेट्रा का उल्लेख है, तो जबकि कुरान में पेट्रा शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। कुरान में सभी बेक्का, सभी शहर और माँ, यहाँ तक कि मक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल जॉर्डन के पेट्रा शहर के लिए किया गया है। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तो इस बारे में एक पेपर लिखा गया। अब इस पेपर को वेबसाइट से डाउनलोड करिए, ये डैन गिब्सन की है, तो आप देख सकते हो किस तरह पेट्रा को ही ज़बरदस्ती मक्का बना गया। और ये मक्का बना 622 में, और जोड़ दो आप 65 हिजरी और 622 687 में जॉर्डन के पेट्रा को बदलकर इस्लामिक जो काला पत्थर उठाया गया और उसको मक्का में जड़ दिया गया, और मक्का को काबा घोषित कर दिया गया। जबकि मक्का में जो गुफाएं हैं उसमें नक्काशी नहीं है, और मोहम्मद को जहां गुफाओं में दर्शन हुए जिब्राइल के, वहाँ नक्काशी थी, कार्विंग थी। इससे सिद्ध होता है कि मक्का का जो फ्रॉड आपके सामने ला दिया गया, और जो 627 में जो उस पर अटैक हुआ था मदीना पर, वो भी जॉर्डन की तरफ से पेट्रा में कुरैश कबीला रहता था, उसी ने किया था। इससे सिद्ध होता है कि कुरैश कबीला पेट्रा में रहता था। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।